ॐ नमो ब्रह्मण्य वासुदेवाय गोविंदाय हिताय च। सुप्रभात मित्रों, स्पिरिचुअलिटी के टॉपिक पे आज हम बात करते हैं मित्रों। जो आजकल हॉट टॉपिक चल रहा है, कोई कुछ भी बोल देता है, कहीं कुछ भी कह देता है, उसी टॉपिक पर अर्थात धर्म की कुछ बात करें। वास्तव में धर्म क्या है, दूसरा उसका जो विपरीत है धर्म का, उसको मैं नहीं टच कर रहा हूँ, क्योंकि उसका फिर कोई लिमिट नहीं है कितनी बात हम कहाँ तक पहुँच जाएंगे। इसलिए धर्म को अगर हम शॉर्ट में कहें, इन ब्रीफ कहें, या एक सेंटेंस में बात करें, तो धर्म क्या है? हमारा मन, मस्तिष्क, इसकी सजगता, मन की सजगता, मस्तिष्क सजगता, और हर चीज को धैर्य के साथ ग्रहण करना ही धर्म है। वो चाहे किसी भी देश में हो, प्रदेश में हो, किसी भी जाति, वर्ण, धर्म, संप्रदाय कैसे भी हो, धर्म का अर्थ भी एक इन डिटेल एट लेंथ अगर हम बात करें तो यही है। अपने मन मस्तिष्क को धैर्य के साथ बनाए रखना और सारी बातों को ग्रहण करना, बेकार की बातों को त्याग कर देना, यही धर्म है। क्योंकि मित्रों, धर्म के दो मार्ग हैं, या हम दूसरी बात करें, जीवन को जीने के लिए धर्म को अगर हम अपनाते हैं तो धर्म को अपनाने के बाद जीवन के दो मार्ग हैं, या शॉर्ट में ये भी कह सकते हैं कि जीवन के दो मार्ग हैं। एक मार्ग ज्ञान मार्ग का, विजडम का, जो हम अभी मन और मस्तिष्क की बात कर रहे थे। तोल मोल के बोल इसलिए तो कहा गया ना, कहीं भी कुछ भी कभी भी कोई भी बोल देना बिना वजह या वजह जो भी है, शब्दों का उचित चयन न करना भी अधर्म ही है। तो इसलिए पहला मार्ग जो है जीवन को जीने का, वह है ज्ञान का मार्ग। ज्ञान में बहुत सारी चीजें समाई हुई हैं। और दूसरा मार्ग है मित्रों, लोभ का, लालच का, द्रोह का, राग का, द्वेष का, ये सारी चीजें दूसरा मार्ग है। तो ये दो तीन चार शब्दों से ही जीवन का मार्ग क्या है, सन्मार्ग क्या है, धर्म का मार्ग क्या है, हमारी शुरुआत तो हो गई मित्रों, है ना। क्योंकि जो हमारा मन है, हर कोई इसके ऊपर डिपेंडेंट है, अर्थात हर कोई मन का दास है। इसीलिए वो सेटिस्फेक्शन को, संतुष्टि को अधिक और अधिक, उससे भी अधिक पाने के लिए, देखने के लिए, आनंद उठाने के लिए भटकता रहता है। क्योंकि हम जानते हैं कि सबसे ज़्यादा स्पीड मन की है। इसलिए अगर हमने जीवन का कौन सा मार्ग अपनाया, ज्ञान का मार्ग अपनाया, चित्त की स्थिरता रहेगी। लोभ लालच का मार्ग अपनाया, भटकाव बढ़ता जाएगा। और उससे अल्टीमेटली क्या हुआ कि संतुष्टि फिर कैसे मिलेगी? संतुष्टि नहीं मिलेगी तो असंतुष्टि या असंतुष्टों को धैर्य नहीं मिलता। धैर्य नहीं मिलेगा तो फिर संकट के समय क्या काम आएगा? अगर धैर्य नहीं है तो संकट के समय हम कैसे सबसे पहले स्वयं को ही संभाल पाएंगे? इसलिए धैर्य को रखने के लिए भी हमको संतुष्टि चाहिए। मन को कंट्रोल में रखेंगे तो संतुष्टि जरूर मिल जाएगी। अब ये बात संकट, जब भी नीड ऑफ द आवर है, संकट के अलावा हम दूसरी बात भी कहें, जब भी जरूरत पड़े, विपत्ति पड़े, आपत्ति पड़े, है ना, गुड टाइम में तो कोई दिक्कत ही नहीं, सुख के सब साथी दुख में न कोई, है ना। तो इसलिए जब भी विपत्ति का समय हो, संकट का समय हो, हमारा जो डिटर्मिनेशन लेवल है, मन की एकाग्रता और दृढ़ता अगर हम बनाए रखते हैं, इसकी हम प्रैक्टिस करते हैं, तो जो हमारा धैर्य की बात है, हमारे में स्थिरता है, स्टेबिलिटी है, वो बढ़ जाती है, उसका रिजल्ट पॉजिटिव आ जाता है। एक एग्जांपल, हम तेज चलते हैं, तेज दौड़ते हैं, भागते हैं, तेज खाते हैं,
भोजन करते हैं, तेज बातें करते हैं, तेज हम चिल्लाते हैं, बहुत तेज बोल के हम हाई पिच पर कमांड करने की कोशिश करते हैं। उस समय भी जब आप कर रहे हैं तो बाउंस बैक होगा, तो उसको बाउंस बैक को एक्सेप्ट करने के लिए, कंज्यूम करने के लिए, डिफ्यूज करने के लिए फिर भी पेशेंस तो चाहिए। तो वह सब धर्म से हमको पता चलता है कि जीवन का हमने कौन सा मार्ग अपनाया, ज्ञान का या अज्ञान का या लोभ लालच का। इसलिए तेज दौड़ने की बात हो, स्लो पॉइजन की बात हो, धीरे धीरे की बात हो, कछुए की चाल भी क्यों ना हो, सब में हमको अल्टीमेटली पेशेंस तो चाहिए। इसलिए कहा है कि बड़े नगीने धारण करने के से अच्छा है, बड़े नगीने मीन्स जो सोना चांदी हो, रत्न हो, अलंकरण हो, उपाधियाँ हो, वो अगर आपको मिल रही हैं, आपको सम्मान स्वरूप मिल रही है, फिर तो ठीक है। लेकिन आज के समय में जो ट्रेडिशन एक चल पड़ा है, अरे गिव एंड टेक, एक तो तुम मुझे दो, मैं तुम्हें कुछ दूंगा, एक दूसरा कि नहीं भैया इसके पास तो हाई हैंडेडनेस है, इसको ये कर दो, उसको वो कर दो, इसको ये दे दो, उससे वो ले लो। तो वो बड़ी उपलब्धि है, नगीनों के रूप में धारण करने से कैरेक्टर नहीं है, तो उससे अच्छा है कि दूर रहो, अपने आप को विड्रॉ करो और धैर्य रखो, पेशेंस रखो। थोड़ी सी बात, थोड़ा सा तथ्य, थोड़े से धैर्य रखने से, रिथिंक करने से, दोबारा विचार कर लेने से बड़ी से बड़े संकट भी सुलझ सकते हैं। अभी हम रशिया यूक्रेन वॉर या वेस्टर्न कंट्री के जो वॉर की पोजीशन है, हम एग्जाम्पल है, देखिए थोड़ा सा धैर्य नहीं रखा गया, अब क्या 1 साल हो गया, किस पोजीशन पर आप खड़ा है, कुछ भी हो सकता है, विस्फोटक स्थिति है पूरे विश्व में, है ना। थोड़ा सा संयम से काम लिया जाता, धैर्य से काम लिया जाता, तो बड़ी समस्या भी कोई दुनिया में ऐसी नहीं समस्या बनी, इसलिए सुलझाने के लिए और बिगाड़ने के लिए, दो ही चीज़ें, तो उसको बनाया जा सकता था, मेंटेन किया जा सकता था। इसलिए हम अपनी लाइफ में तो उसको बनाने की कोशिश अवश्य करें, क्योंकि जब भी नकारात्मकता को लाते हैं, नेगेटिविटी को लाते हैं, नेगेटिव थॉट रखें, नेगेटिव एक्शन करें, नकारात्मक सोच, विचार, व्यवहार, आचार कुछ भी करें, उससे अल्टीमेटली हार ही होती है, पराजय ही होती है। और यदि कंटिन्यूअस प्रयास किया जाता है तो बड़ी से बड़ी विफलता भी, असफलता भी, उस पर भी विजय पाई जा सकती है, क्योंकि प्रयास, डू अगेन, ट्राई रिट्राई अगर हम करते हैं तो धैर्य भी बढ़ता है, नकारात्मकता भी बढ़ती है, और अल्टीमेटली गोल, अटेनमेंट ऑफ गोल में हम सफल हो जाते हैं। इसीलिए कहा है मित्रों, थोड़ा ठंड रख, थोड़ा सब्र कर, क्योंकि सब्र का फल सदैव मीठा ही होता है। बहुत गर्मी वाला कुछ भी करे तो अल्टीमेटली मुंह जलता ही है, अंदर इंसर्ट कर लिया आपने, चाहे भोजन के रूप में हो, बातों के रूप में हो, व्यवहार के रूप में हो, विचारों के रूप में हो, जैसे भी हो, उससे सबसे पहले नुकसान अपना होता ही है। और जबकि जो पेशेंस है, धैर्य है, इससे बड़ी बड़ी समस्याएं भी दूर हो जाती हैं। शब्द भी कहा गया कि धैर्य बड़ी समस्याओं को भी ध्वस्त कर देता है। इसलिए अब करेक्टर हम देखते हैं कि जितना भी इम्पेशेंट कोई भी है, लोग दूसरे की बात सुनते नहीं, मैं करते रहते हैं, वजह कुछ भी हो। आप एक पेशेंट हियरिंग तो दीजिए, एक अच्छा परामर्शदायक, चाहे साइकोलॉजिस्ट हो, फिजिशियन हो, वकील हो, उस पर अगर आप देखेंगे, अच्छे की बात कर रहा हूँ मैं, नॉर्मल सी बात नहीं, वो सारी बातों को आपको सुनेंगे, बहुत ध्यान से सुनेंगे, क्योंकि आपकी बात सुनी नहीं, भैया रुको मुझे सब पता है, ये कहने वाला है, तो आपका मन भी नहीं लगता, आपका विचार भी हटता है, उसके बारे में कुछ और विचार भी आते हैं, और उसको भी सफलता नहीं मिलती। इसलिए
अधीर जितना भी है, उसको इम्पेशेंट जो भी है, उतनी नकारात्मकता नेगेटिविटी ही मिलती है। उसमें वही दिखता है, उसको भी वही दिखता है, उसमें भी वही मिलता है, और दिखता भी है, मिलता भी है, प्रैक्टिस भी होता है। जबकि मित्रों, जो धैर्य रूपी गुणों की खान है, इससे चिंता और घबराहट होने के बावजूद भी, मिलने के बावजूद भी, वो कन्वर्ट हो जाती है शांति में, पीस में, सहृदयता में, सकारात्मकता में। इसलिए अब आप फेशियल एक्सप्रेशन देखेंगे, उसकी आभा मंडल देखेंगे, जो भी धैर्यवान है उसके पेशेंस लेवल आप देखेंगे आराम से दिख रहा होता है, कोई बात नहीं, हाई बीपी है, परेशान है, झगड़ा किया है, बहुत ज़्यादा टू मच टॉकेटिव है, बिना वजह ही बोल देने वाला है, तो उसकी जो फेशियल है, उसकी आभा की जो किरणें हैं, वो बयान कर रही होती है, और हर किसी को पता चलता है, क्योंकि अल्टीमेटली हैबिट वैसे ही डेवलप हो जाती है ना। इसलिए धैर्य को हम धारण करने की जो प्रक्रिया है, एक क्रिएटिव प्रक्रिया है, रचनात्मकता है, एक दिन में नहीं आता मित्रों। क्रोध किसी को भी आता है, कहीं भी आता है, पर उस पर विजय पाना, उस पर कंट्रोल करना वास्तव में एक सिद्धि है, और इस प्रक्रिया को अपनाना, इसमें कुछ लगता नहीं, किसी का कोई पैसा नहीं लगता, किसी की इंसल्ट नहीं होती, किसी कोई अप या डाउन नहीं होता। फिर क्यों ना हम इसी को, धैर्य को धारण करने के लिए ऐसे रचनात्मक प्रक्रिया को अपनाएं। क्योंकि मित्रों, जो अधीरता है, इम्पेशेंस है, वो उसके लिए वो खुद ही जिम्मेदार है, और कोई जिम्मेदार नहीं है जो ऐसा व्यवहार कर रहा है, जिसका कैरेक्टर ऐसा है, बिहेवियर ऐसा है, मोरलिटी ऐसी है। जबकि धैर्यवान जो भी है, उससे उसकी बुद्धिमानी, गंभीरता बाहर भी निकलती है, दिखती भी है, और उसका स्तर भी ऊंचा होता है। इसलिए धर्म, मन, शरीर, मस्तिष्क, आचरण, विचरण, व्यवहार, ये सारी चीज़ें बात समझ में आई कि हम ज्ञान मार्ग को अपनाकर, लोभ लालच को छोड़कर धैर्य को अपनाएं। धैर्य को अपनाने से बहुत सी समस्याएं सुलझ भी जाती हैं, मार्ग भी प्रशस्त हो जाता है। क्योंकि एक किसी ने एक बात कही, दूसरे ने दो बात कह दी, तो झगड़ा होना अवश्यंभाव ही है। किसी से एक गलती गाहे बगाए हो गई, दूसरे का भी तूने की तो मैंने भी इसलिए कर दी, वो धर्म है क्या? नहीं मित्रों, बिल्कुल नहीं है ना। इसलिए हमको पार्डन करना, अपना लेना, डाइजेस्ट कर जाना, और उसको प्रैक्टिस करना एक बहुत ही इस मनुष्य योनि में इम्पोर्टेंट टूल है। इसलिए क्यों ना हम इसी को अपनाएं, क्योंकि हमको परमपिता जी ने ब्रह्मा जी के द्वारा बाकी जीव जंतुओं से कुछ अलग बनाया है, हमको ऐसा सामर्थ्यवान बनाया है। तो आइए आज हम इतनी बात करें, आने वाले समय में फिर कुछ और बात करेंगे। जय श्री राम, जय जय श्री राम।